Assalamualaikum friends. Today we are going to make another part of the same topic, that is the quadratic equation. लेकिन quadratic equation में हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे. तो पहले वीडियो में अगर आप देखोगे मैंने आपको वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड समझाया था, और दूसरे वीडियो में मैंने अगर आप देखोगे दूसरा टेक्निक भी समझाया था, दैट वाज इन कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन वाज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसकी डेरिवेशन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई है. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिखाया है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन लूंगा. ये मैं एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करूंगा और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा. अब देखो रूट सेम निकलेंगे, और फैक्टराइजेशन मेथड पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में दिखाए हैं. नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. नाउ सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे वी हैव हियर 2x स्क्वायर प्लस x minus 4 is equal to 0. Now the first step that we do in this completing square, we make the coefficient of x square a unity. We make the coefficient of x square unity. इस x square का जो कोफिशिएंट होगा वो यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है. सो यूनिटी इसको 1 बनाने के लिए मैं ये 2 थ्रू आउट डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मेक कोफिशिएंट ऑफ x square unity, उसको 1 बनाना है. सो which we move to the next step, that is to dividing 2 throughout the equation. Now that we get, it will be 2x square plus x minus 4 equal to 0. लेकिन मैं divide throughout the equation 2 कर रहा हूं. It will be 2, it will be 2, it will be 2, it will be 2. This 2 and this 2 will cancel out. It will be x square plus x divided by 2. 2 1s are 2 2s are. It will be equal to, जब मैं minus 2 यहां पे ट्रांसफर करूंगा, so it will be plus 2. तो x square का जो कोफिशिएंट है वो तो हमें यूनिटी बन गया. Now the next step is that we add and subtract 1/2 of the coefficient of x. What's the coefficient of x? अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 टर्म्स है, x स्क्वायर, x डिवाइड बाई 2, और इसका भी दैट है कांस्टेंट टर्म. लेकिन x का जो कोफिशिएंट है दैट्स 1/2. अब सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. सो यहां पे अगर आप देखोगे व्हाट्स द कोफिशिएंट ऑफ x, इट्स 1/2. So its coefficient of x is 1/2, लेकिन उसका हम हाफ ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करें. It's 1/2 into 1/2 whole square, which implies it will be equal to 1 1s are 1 divided by 2 2s are 4 whole square. So we have to add and subtract this term. So which implies I will get x square plus x divided by 2 plus 1 divided by 4 whole square minus 1 divided by 4 whole square is equal to 2, which further implies we will get it is a square plus b square plus 2ab. So that's equal to a plus b whole square. लेकिन a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1/4 है. So it will be x plus 1/4 whole square, which further implies it will 2. जब मैं इस माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा it will be plus 1/4 whole square. Now there's a question. ये फॉर्मूला कैसे बन गया यहाँ पे? Now there is a question कि यहाँ पे इसके बदले x square plus x divided by 2 plus 1 divided by 4 whole square के बदले मैंने क्या लिखा, x plus 1/2. तो मैंने एक फॉर्मूला कहां से लाई, अगर आप देखोगे इट्स a square, तो a को मैं x रखता हूं यहाँ पे और b को मैं क्या 1/4 रखता हूं. सो इट्स a square plus b square plus 2ab. यहाँ पे मसाला 2ab कैसे आया? Now it will be a square plus अब b है 1/4 square plus 2 a के बदले है x, b के बदले है 1 divided by 4. Now 2 1s are 2 2s are. So it will be plus x into 1 x divided by 2. That's why यहां पे इसके बदले a square आया x square plus b square, that's 1/4 square. Then it's 2ab. लेकिन 2 1s are यहाँ पे 2 और 4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है. अगर आप देखोगे 2 1s are 2 2s are, डिवीजन होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो लास्ट में हमें रहता है दैट्स x/2. तो x/2 भी यहाँ पे है. दैट्स व्हाई आई राइट हियर a plus b whole square. Now which further implies we will get, now it's a plus b
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इट विल बी 2 1 1 are 1 divided by 4 4 are 16. Up divide by 1, so it will be x plus 1 by 4 whole square is equal to 16 2s are 32 plus 1 1s are 1 divided by 16 1s are 16. It is equal to 33 divided by 16, which further implies now it's x plus 1 is equal to 33 divided by 16. अब मैं स्क्वायर को वहां पे ट्रांसफर करूंगा, सो इट विल बी x plus 1 divided by 4 is equal to plus minus square root of 33 divided by 16. 33 divided by 16. Now which further implies it will be x will be equal to, जब मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करूंगा, it will be minus 1 by 4 plus minus. अब ये रूट 33 को भी है, ये रूट 16 को भी है, सो मैं अलग से लिखूंगा 33 डिवाइड बाय, अगर आप देखोगे यहां पे मैं 16 लिखूंगा, सो इट विल बी x will be equal to minus 1 by 4 plus minus square root of 33 whole divided by square root of this, it's a root of 16, I can write it 4 square, this and this will cancel, तो यहाँ पे 4 आ गया, so which implies x will be equal to 4 4 common है, minus 1 plus minus square root of 33 divided by 4. अगर आप देखोगे now either x will be equal to minus 1 plus square root of 33 divided by 4 or x will be equal to minus 1 minus square root 33 divided by 4. So these are the two roots of this quadratic equation, and we find these two roots by the method of completing square. अब मैं यही क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब वहां पे भी यही रूट्स निकलेंगे, वहां पे भी यही रूट्स निकलेंगे, but we will do that with the help of a quadratic formula. जो अभी हम कहा जिसके हमने रूट्स निकाले, जिसके हमने सॉल्यूशंस निकाले by the method of completing square, लेकिन अब मैं यही क्वेश्चन दिखाऊंगा how to find its roots by applying the quadratic formula. And we know the quadratic formula जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव भी की है, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. अब मैं इस इक्वेशन को जो वहां से गिवन है, I will compare this equation with the general form of quadratic equation, that's ax square plus bx plus c equal to 0. अगर आप देखोगे यहाँ पे x square है, यहाँ पे भी x square है, यहाँ पे a है, लेकिन a के बदले 2 है यहाँ पे. Simply I will compare this, comparing with general form of quadratic equation. So that's ax square plus bx plus c equal to 0. Here a is equal to a के बदले 2 है, कामा अगर आप देखोगे b is equal to, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, कामा c will be equal to, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो c will be equal to minus 4. Now applying these values in a quadratic formula, now x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Further implies अब माइनस बी है, अब इस माइनस बी के बदले क्या है, वैल्यू मुझे यहां पे देना है, माइनस तो ऑलरेडी है, अब बी के बदले क्या है, 1 है, तो 1 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर है लेकिन बी के बदले क्या है, 1 है, सो इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 4 तो फॉर्मूला का है a के बदले 2 है और c के बदले माइनस 4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a, अब a के बदले है 2, which implies minus 1 plus minus square root of 1 square, that's 1, minus into minus, that's plus, 4 4s are 16, 16 2s are 32, whole divided by 2 2s are 4, so it will be equal to minus 1 plus minus square root of 1 plus 32, that's 33 divided by 4. That further implies now x will be equal to minus 1 plus minus 33 divided by 4. Now either x will be equal to minus 1 plus square root of 33 divided by 4, or so x will be equal to minus 1 minus square root 33 divided by 4. So in this way we find again the solutions of the same quadratic equation. पहले तो मैंने इसको कंप्लीटली स्क्वायर से निकाला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाला है. सो अगर आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इतना आइडिया होगा, यू कैन यूज एनी टेक्निक. आप फैक्टराइजेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट वी कॉल एज अ फैक्टराइजेशन मेथड, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हो और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने आपको दिखाया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है. अब थर्ड क्या है,
find the roots of the following equation. It's exercise 4.3. Remember this thing. Exercise 4.3. Find the roots of the following equation. Now x plus 1 by x is equal to 3. अब क्वेश्चन वहां से ये नहीं बोल रहा है आप किस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्यूशन निकालो, ये बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स. आप किसी भी इक्वेशन किसी भी टेक्निक से निकाल सकते हो. लेकिन फर्स्टली वी विल सॉल्व इट. नाउ वी हैव x will be x minus 1 by x will be equal to 3. यहां पे इसको 1 डिवाइड करते हैं. So we will get x into x, that will be equal to x square, plus it will be minus 1 into 1, that will be 1, divided by 1x into that will be x is equal to 3. Which further implies we will get, यहां पे 1 आप फिर से कर सकते हो. So 1 into x square, that's x square minus 1 is equal to, it will be 3x. अब 3x को यहां पे ट्रांसफर करते हैं. So we will get x square minus 3x minus 1 equal to 0. Now we got the quadratic equation. So what's the quadratic equation? The quadratic equation is x square minus 3x minus 1 equal to 0. Now you can use any technique. We will simply use here the quadratic formula. I will compare this equation comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. अगर आप देखोगे a के बदले 1 है, a के बदले 1 है और b के बदले यहाँ पे 3 है, माइनस 3 है, सॉरी b के बदले माइनस 3 है और c के बदले माइनस 1 है, c के बदले माइनस 1 है. So we will solve this like, now x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. अब इस माइनस तो फॉर्मूला का है, इस b के बदले है माइनस 3 तो माइनस 3 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब b के बदले है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला का a के बदले 1 है और c के बदले माइनस 1 है, 4 डिवाइड बाई इट विल बी 2 और a के बदले क्या है 1 है. Which further imply it will be minus minus plus it will be 3 plus minus square root of 3 3s are 9 minus minus plus 4 1s are 4 divided by 2 1s are 2, so it will be equal to 3 plus minus 9 plus 4, that will be equal to 13 divided by 2. So now x will be either equal to 3 plus square root of 13 divided by 2 or x will be equal to 3 minus square root of 13 divided by 2. Question ही बोल रहा था find the solutions, find the roots of the following equations. अब से ये नहीं बोला था कौन सी टेक्निक यूज करो. So we simply use the technique that's in quadratic formula. जब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा आप किस मेथड से किस टेक्निक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, you can use any technique. This was question number 3.